हेलो एक्वेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे एक्वेरियस देख रहे हैं, कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कुछ किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं। हर इंसान अपनी रिलेशनशिप में एक डिफरेंट लेवल पे है, तो इसको आप जनरल के ही हिसाब से देखें। और वैसे भी मैं एनर्जीज ही देखती हूँ, तो बहुत कुछ आपके साथ मैच करेगा। इवन जो सिंगल हैं उनके लिए भी जो उनकी एनर्जीज के कार्ड्स हैं वो अच्छे से मैच करेंगे। तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। और रीडिंग देखने के बाद अगर आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपकी एनर्जीज से शुरू करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्पटेशन। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और किसी तरीके का एक स्ट्रेस दिखाते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे कहता है कि आप चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं, थोड़े से सेल्फ डिफेंसिव हो सकते हैं, जहाँ पे कभी कभी हमारा ऐसा मूड होता है किसी ने कुछ कहा तो हमने फटाक से उनको वापस जवाब दिया, कुछ भी हम अपने लिए नहीं सुन रहे हैं। तो अपने ऊपर फोकस करना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रहे हैं, बहुत सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कि कोई चीज़ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके माइंड में है, आप निकाल नहीं पा रहे हैं। अगेन एक प्रेशर है, एक टेंशन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं। कुछ लोग लिटरली ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, या हो सकता है कुछ लोग सेल्फ के लिए ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हों। तो इन ऑल अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही है। मिड ऑफ अक्टूबर में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे कहता है कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कोई नए चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी नई बिगनिंग की ही बात करता है। अगेन मैं कहूँगी ये सबके लिए डिफर करता है, तो नई बिगनिंग सबके लिए अलग होगी क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की तरफ एक नई बिगनिंग होती हुई ज़्यादा दिख रही है। कुछ एक्वेरियस हो सकता है किसी तरीके की कमिटमेंट चाह रहे हों, कुछ एक्वेरियस हो सकता है कि किसी तरीके की कमिटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक नई स्टार्ट हो रही है। तो अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई स्टार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं कहता है जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या इन जनरल अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें उस तरफ को जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कंप्लीट जॉय, कंप्लीट हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसके बावजूद कि कोई एक अच्छी नई बिगनिंग हो रही है अक्टूबर मंथ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं हो रही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगेन सबके लिए डिफर हो सकता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो एक सेटिस्फेक्शन, जॉय इस नई बिगनिंग से आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द फूल एंड पेशेंस, और ये दोनों ही कार्ड्स कंप्लीटली कंट्रास्टिंग एनर्जीज के हैं। एक कार्ड इम्पल्सिव और जल्दबाजी डिपिक्ट करता है, और दूसरा कार्ड बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस बताता है। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है अक्टूबर स्टार्टिंग में या अभी भी ऐसी एनर्जीज हो जहाँ पे वो जो सरफेस लेवल पे कह रहे हैं, कर रहे हैं, अंदर से वो ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, अंदर से ऐसा मीन नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है एक्वेरियस यही एक वाइब आपको आ रही है जिसकी वजह से अक्टूबर स्टार्टिंग में आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप बहुत एक किस्म का प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं। तो अगेन अगर आपके
आपके लिए इधर मैं इन दोनों कार्ड्स के लिए देखूं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें पार्टनर की तरफ से हो रही हैं, वो बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके केयरलेस हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ की। ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, इसलिए आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट कहीं मिड ऑफ सितंबर के बाद एक चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आ सकता है, जहाँ पे जो आप कह रहे हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस एक कमिटमेंट भी अपने पार्टनर को दें और ये चीज़ शायद वो आपसे चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ भी डीपर लेवल पे सब एक्वेरियस के पार्टनर को ऐसी फीलिंग हो सकती है कि फाइनली आप उनको समझ रहे हैं। एक्वेरियस बहुत एक एप्रिसिएशन आपकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। जो भी आप कर रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उनको वापसी आपसे मिल गई, जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे वो मिल गया। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि पीछे अगर कुछ भी इश्यूज हो रहे थे, कुछ भी मसले आप दोनों के बीच में चल रहे थे, तो कहीं उसको एंड करके एक नई बिगनिंग करने के बारे में आपके पार्टनर सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन उनके पार्टनर नहीं ले रहे थे, कोई चॉइस करनी थी नहीं ले रहे थे, तो फाइनली वो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। इन ऑल अक्टूबर मिड के बाद एनर्जीज बेटर जाती हुई दिख रही हैं, एक नई बिगनिंग की तरफ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। और एक्वेरियस, अभी मैंने पाइसेस की भी रीडिंग करी है, उनके भी रीडिंग में काफ़ी सारे एंडिंग्स और नई बिगनिंग के कार्ड हैं। तो आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा क्यों है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, तो एक ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट होता है, और हो सकता है कि 2020 एंडिंग की तरफ है, तो बहुत सारे लोग पीछे मुड़ के देख रहे हों और सोच रहे हों कि क्या उनको एंड करने की ज़रूरत है, क्या नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। तो ये भी हो सकता है। फ़िलहाल ये दूसरी रीडिंग मैं अक्टूबर मंथ की कर रही हूँ, और इन दोनों ही रीडिंग्स में एंडिंग्स और बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे काफ़ी। तो यहाँ पे जजमेंट रिवर्स है, न्यू बिगनिंग्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये तीनों कार्ड नई बिगनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर अक्टूबर मंथ के लिए भी हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो कहीं ये भी नई बिगनिंग की बात करता है। फिलहाल आपके पार्टनर के लिए मैं देखूं तो एक इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग के बारे में सोच सकते हैं, या उनकी तरफ से ऐसी वाइब, ऐसे इनिशिएटिव्स रह सकते हैं जहाँ पे वो उस डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। हो सकता है इस नई बिगनिंग के ही हवाले से या हिसाब से वो अपने लव वन से बात कर रहे हों, वो जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हों कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है, सब एक्वेरियस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर किसी और से भी बात कर रहे हैं, उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत सीरियस मुझे नहीं दिख रहा है, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग दिख रही है, बट कुछ किसी और की तरफ एक इंक्लिनेशन हो सकता है। और इसीलिए हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस स्पाई या जासूसी भी अपने पार्टनर की कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, चोरी छुपे देख रहे हैं। और इन ऑल एक्वेरियस पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में आप चीज़ों को लेके बहुत कॉशियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ एक्वेरियस डाउट भी कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, और कुछ लोगों के लिए शायद जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अक्टूबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, बहुत केयर फ्री एनर्जीज हैं, नई बिगनिंग तो चाहते हैं, बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर स्टार्टिंग के बाद उनकी एनर्जीज में शिफ्ट हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, और उनको भी बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे। और अब देखते हैं एक्वेरियस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द वर्ल्ड, रिवर्स एंड डेस्टिनी। और द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे एक्वेरियस की लाइफ में कुछ हो सकता है। जब मैं कहती हूँ कुछ, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, अगेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में एक स्मूथ गोइंग नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स है, ट्रैवल है तो डिले हो सकती है।
और इस तरीके की और चीज़ें भी हो सकती हैं। नीचे डेस्टिनी का कार्ड मुझे कह रहा है, कुछ लोग लिटरली बोल सकते हैं भाई हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, होता है कभी कभी लोग बोलते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इन जनरल देखें द वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड को, तो एक्वेरियस एक इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है चीज़ें ना बनते बनते रह जाती हैं। यहाँ पे वेडिंग का भी कार्ड है, तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है लिटरली शादी की बात चल रही है और कंप्लीट होते होते डिले हो गया। बात अगेन मैं बोलूँगी बनते बनते नहीं बनती है, कंप्लीट नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई मिलने का प्रोग्राम बन रहा है, पूरा फाइनलाइज हो गया, फिर रह गया, बात होते होते रह गई। तो अगेन सब लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं और हर एक के हिसाब से चीज़ें अगेन मैं बोलूँगी कि कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, एक इनकम्प्लीट फीलिंग है। और यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड हमें यही कह रहा है एक्वेरियस की कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और उन चीज़ों को हमें यूनिवर्स पे ही छोड़ देना चाहिए। और एक और चीज़ डेस्टिनी का कार्ड हमें कहता है कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं अक्टूबर मंथ में या अभी हो रहे हैं वो डेस्टिन्ड हैं, वो आपके हाथ में नहीं हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स करें, थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहें इस टाइम पे। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड विजडम के भी कार्ड्स हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है सरफेस लेवल पे चीज़ें ठीक ठाक हैं एक्वेरियस, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या ख़राब चल रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। और आपके पार्टनर की भी कोई मुझे ऐसे ख़राब एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। थोड़ा सा केयर फ्री हो रहे हैं, बट थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बट इन ऑल एक डिसीजन भी लेने के लिए तैयार हैं, नई बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि ख़राब नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि रिलेशनशिप में एक बोर्डम चल रहा है, एक मोनोटनी चल रही है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर के साथ इतने ग्रेट ना रहे हों या किसी और रिलेशनशिप में इतने ग्रेट ना रहे हों, जिसकी वजह से वो बहुत सोच समझ के आगे चल रहे हैं। यहाँ पे विजडम का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सेफ चलना चाहते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं। जिसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो कुछ एक्वेरियस की एनर्जीज रह सकती हैं। और ऐसा है एक्वेरियस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। देखिए, सोच के चलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छी चीज़ भी जब हम ओवर करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, विक्ट्री एंड सक्सेस और केमिस्ट्री के भी कार्ड्स हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये कहता है जो भी आप चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, उस डायरेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ होती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे सबको ही कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड मुझे कह रहा है बहुत ज़बरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री भी आपको अक्टूबर एंड में महसूस हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इन जनरल सब एक्वेरियस के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप इतना एंथुजियास्टिक नहीं फील कर रहे हैं, आप इतना एक्साइटेड नहीं फील कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से उसको नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खुशी है लेकिन मैं पूरी तरीके से उसको हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगी एक्वेरियस, बहुत हद तक चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी एनर्जीज ठीक दिख रही हैं। देखिए, आपके पार्टनर की भी ठीक हैं। यहाँ पे विक्ट्री सक्सेस का कार्ड है और केमिस्ट्री का भी कार्ड है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, बट अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर की वाइब्स अच्छी हैं, एनर्जीज अच्छी हैं। तो ज़रूर अगेन मैं कहूँगी कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको देखें, जो आपको मिल रहा है उसको देखें और चीज़ों को अच्छे से इंजॉय करें। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।